तो अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मुज़क्किर जमा साहब के पास, जो पेशे से एडवोकेट हैं और पंचायत ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो आने वाली हिकमत अमली क्या रहेगी साहब, ये बताएंगे ज़रा आप। अस्सलाम वालेकुम। ज़ियान न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ, ओखला पंचायत जिसने ये मुहिम स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने साथ दिया, वो कानूनी तौर पर काफ़ी सूझबूझ के साथ बुज़ुर्गों की गाइडेंस में एक रास्ता इख्तियार किया है और उस रास्ते पे चल रही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे नाम ऐसे आए हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की पिटीशंस डाली हुई हैं, सीधी सीधी डिमोलिशन के लिए। काफ़ी सारे डिमोलिशन हो भी रहे हैं। उसमें मेजॉरिटी पिटीशन क्वेश्चनेबल है, जिसमें सामाजिक तौर पर एक अच्छा सवाल खड़ा होता है और वो सवाल ओखला की आवाम काफ़ी टाइम से पूछ रही है और ओखला पंचायत उसी सवाल को लेकर के आगे बढ़ी हुई है। कुछ उसमें लीडिंग नेम्स मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों के नाम से ज़्यादा पिटीशंस अभी तक हाई कोर्ट में चल रही हैं। इसमें एक बर्नी साहब हैं, चपराना एंड ग्रुप है, ये पूरा खानदान, इन लोगों के नाम से काफ़ी सारी पिटीशंस हैं। एक आफ्ताब भूरा हैं, एक मतलूब साहब हैं और एक वो माचो साहब हैं, एक सलीकुर हैं जिन्होंने 11 बिल्डिंग एक ही साथ तोड़वा दी। एक इसमें और नाम डी ब्लॉक से एक और पिटीशन डली है, उसका नाम मैं लड़के का भूल रहा हूँ। तो ये काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ओखला को, जिनकी पिटीशन से काफ़ी नुकसान हुआ है। सबसे पहले मैं उन्हीं सब लोगों को एक मैसेज ओखला पंचायत का देना चाहता हूँ। देखिए, हम शुरू से एक बात कह रहे हैं, आपने ये पिटीशन डाली है, अपने कानून का अधिकार को इस्तेमाल करते हुए डाली है, नो डाउट, पर यह इस्तेमाल कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अगर आप सही रास्ते पे हैं, आपकी पिटीशन डालने के पीछे कोई सही वजह है, आपका कोई ग्रीवांस है, तो आप दुनिया भर के रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप कम से कम अपनी एक वीडियो डालिए और बताइए, कुछ तो बताइए ओखला के अवाम को कि ऐसा रास्ता आपने क्यों इख्तियार किया हुआ है, क्यों आप पिटीशन डाल के लोगों के घर तोड़वा रहे हैं। सबके पास अपने अपने रीजन है, चाहे उसमें बर्नी हो, चाहे उसमें मतलूब हो, चाहे कोई हो। लोगों को नोटिस भेज रहे हैं, आप पंचायत के लोगों को भी नोटिस भेज रहे हैं, आप कोर्ट जा रहे हैं, वहां पर भी तो आप सब कुछ अपनी बात लिख रहे हैं। आप बताइए ना, वीडियो डाल के आप कहिए लोगों से क्या आपको ऐसी परेशानी है, क्या आपकी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप ये पिटीशन डाल रहे हैं। हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। ओखला की आवाम एक तरफा कुछ नहीं कर रही है, ओखला के लोग तो सुनने के लिए तैयार हैं। क्यों बर्नी साहब पिटीशन डाल रहे हैं बैक टू बैक, क्यों मतलूब साहब ने डिमोलिशन कराया, बताएं, हमें समझ भी तो आना चाहिए। हर आदमी को नोटिस भेज करके मुंह बंद करने का रास्ता नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा ओनरशिप का इशू है, आपका ओनरशिप का इशू है, आपकी ईगो की लड़ाई है, आपकी जो लड़ाई है। पंचायत आपसे रिक्वेस्ट करती है, अगर किसी की बिल्डिंग बन रही है और आपको उस पर कोई इशू खड़ा करना है तो इनिशियल स्टेज पे करिए ना। 3 माले 4 माले चढ़ जाने के बाद आप किसी को बिल्डर बनाता है, परचेजर उसको खरीद लेता है, अपनी मेहनत की कमाई से खरीद लेता है। जब लोग उसमें पोजेस कर जाते हैं, रहने लगते हैं पीसफुली, आप लोग कोर्ट जाते हैं। उन लोगों को बेघर कर रहे हैं जिनका आपके मसले से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका कोई मसला है भी तो आप कम से कम उस समय पे उसको रोकिए जब वो बननी शुरू हो रही है। आप उन लोगों को बेघर कर दे रहे हैं जो मेहनत की कमाई से घर खरीद रहे हैं। पंचायत इसके खिलाफ है। आपका कोई भी इशू है, आपको उनको बेघर करने का रास्ता कोई हक नहीं है, ये बहुत गलत रास्ता है। और जो लोग नोटिस भी भेज रहे हैं और इधर उधर बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि जस्टिस मनमोहन तक से उनकी पहचान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आपकी पहचान जस्टिस चंद्रचूड़ से भी है, ओखला पंचायत बहुत जल्द कानूनी तौर पे इस सब के खिलाफ एक्शन लेने वाली है और इंशाल्लाह बहुत सूझबूझ से, मशवरे से एक्शन होगा। ऐसी कार्रवाई नहीं होगी कि जिसमें कोई कच्चा हाथ डालने की बात हो, ऐसा नहीं किया जाएगा। आप सब लोगों को भी हम फिर से कह रहे हैं, अगर आपको अपनी बात कहनी है, आप सही रास्ते पे हैं तो बताइए, गलत रास्ते पे हैं तो खुदा के वास्ते इस रास्ते को छोड़िए। मैंने जिन लोगों के नाम लिए हैं उन लोगों के नाम से पिटीशन सामने हैं। किसी पिटीशन में मुझे तो कोई ऐसी वजह नहीं दिखी, जहां तक मैंने देखा है, कि कोई ऐसा एक मुझे ग्राउंड मिले कि हाँ भाई इसका पिटीशन डालना जायज है। कानूनी हक आपको है, सबको है, कोई भी डाल सकता है, डालिए। और कम से कम आप आवाम के बीच में रहते हैं, आप बताइए लोगों को क्या ऐसी वजह है कि आपको ये रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। और अगर आप किसी और गलत वजह से ये रास्ता इख्तियार करे हुए हैं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुस्तैद हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक मजबूत कानूनी कार्रवाई ओखला पंचायत की जानिब से की जाएगी।
मुज़क्किर जमा साहब, आपने अभी एक शख्स का नाम और ऐड किया है, चपराना करके। तो ये चपराना कौन सी नए आदमी आए हैं, कौन शख्स? देखिए, ये लालचंद चपराना, जिन्हें लोग विजेंदर और मोहिंदर, दो लोग हैं, इनके नाम से जानते हैं। कि इनके ही खानदान के मुझे पता लगा है कि शायद भूपिंदर हैं, एक तारा देवी हैं। इनको कोर्ट भी इनके अगेंस्ट संज्ञान ले चुका है, इन लोगों से कोर्ट भी क्वेश्चन कर चुका है। ये लोग अपने आप को जमीन का ओनर बताते हैं, पर आप ओनरशिप की लड़ाई लड़िए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। पर जिन बिल्डिंगों में लोग रहने लग गए हैं, वहां उनके घर तोड़वा देना, ये आपकी कानूनी लड़ाई नहीं है। अगर आपका किसी जमीन पे कानूनी हक है तो आप सिविल सूट डालिए, लड़िए अपनी जमीन की लड़ाई। जब वो प्लॉट है, आप तब से क्यों नहीं शुरू करते? जब वो बिल्डिंग बन जाती है तब आप लेकर के आ रहे हैं, ये रास्ता ठीक नहीं है। और काफी सारे पिटिशंस हैं इन लोगों के नाम से, और उसमें काफी सारी स्टडी हमने की है। अगर वो भी बताना चाहते हैं कि वो सही रास्ते पे बताएं, अदरवाइज जो उन कागजों के तौर पर हमसे हो सकेगा, हम वो कार्रवाई करने के लिए तैयार। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर वो जमीन अपनी बताते हैं तो वो सिविल सूट में डालें। हाँ, जाए कोर्ट में, सबका अधिकार है। करके जो डाल रहे हैं वो गलत तरीका है। आप देखिए, एक छोटी समझने की बात है। मैं कह रहा हूं कि दानिश भाई मेरे बराबर में बैठे हैं कि ये प्लॉट मेरा है, दानिश साहब ने इस पे कब्जा कर लिया, तो दानिश साहब से मुझे लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर उस प्लॉट को दानिश साहब से आपने खरीद के कोई बिल्डिंग बना दी, और ये भाई बैठे हैं, इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से वो फ्लैट खरीद लिया, तो मेरी लड़ाई आपकी लड़ाई बहुत पीछे रह गई ना। वो आदमी अपनी मेहनत की कमाई से उस फ्लैट को लेके बैठा है, जब तक आप तमाशा देख रहे हैं। और जब वो बिल्डिंग 4 मंजिल बन गई है, 3 मंजिल बन गई है, तब आप हाई कोर्ट जा रहे हैं। और आप डील किससे कर रहे हैं? फिर जो बेच के निकल गया वो तो बहुत पीछे रह गया। अब आप जो फ्लैट ओनर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पे डाउट होता है। और पंचायत शुरू से कह रही है, जिसको जो बात कहनी है कह सकता है। आप नोटिस भेज सकते हैं, आप मुकदमेबाजी के लिए तैयार हो सकते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। इंशाल्लाह एक अच्छा मुकदमा आपको देखने मिलेगा पंचायत की ओर से भी। लेकिन फिर भी अगर कोई सही रास्ते पे है, अगर उसकी गलती नहीं है, तो बताए ओखला के लोगों को कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अभी डी ब्लॉक में 11 बिल्डिंग एक लड़के ने तोड़वा दी, सलीकुर उसका नाम है। 11 बिल्डिंगें तोड़वा दी, ना वो वहां रहता है। कहां पर सर, कहां पर? डी ब्लॉक 3 नंबर, सलीकुर कोई लड़का है, मैं नहीं जानता कौन है वो। ना वो वहां के रिहाइश है उसकी आसपास की, ना उसका कोई जमीन पे कोई दावा है। बस अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का एक कानूनी अधिकार उसको दे दिया कोर्ट ने, कानून ने, वो चला गया है। पर उससे नुकसान कितने लोगों का हुआ है, समझने की बात है। बिल्डर्स का नुकसान नहीं हुआ उसमें ज्यादा, प्लॉट ओनर का नुकसान नहीं हुआ, सब अपने पैसे निकाल चुके। मैंने उन लोगों को वहां तड़पते हुए देखा है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से, जिन्होंने अपनी बीवियों के गहने गिरवी रख के वहां फ्लैट लिए थे, जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई से वहां फ्लैट लिए थे, किसी ने अपने पीएफ की कमाई से वो फ्लैट लिए थे। उन लोगों को तड़पते देखा है। तो उन लोगों को तड़पाने का, बेघर करने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप सबके खिलाफ जरूर हम कुछ कार्रवाई मजबूत करेंगे और बहुत जल्द करेंगे जी। तो कोई और खुलासा है, कोई और नाम आपके जहन में आते हैं? देखिए, मैंने ये नाम आपको बता दिए। ये जो खानदान है पूरा, जो ओनर बताता है, जिसमें विजेंदर, मोहिंदर, ये लोग हैं, ये ओनरशिप की बात करते हैं, लेकिन अनऑथराइज के केस डालते हैं। अगर उन्हें ओनरशिप की कोई बात है, करनी है, इस कदर पिटीशन उन्होंने डाली हुई है। ओखला जोगाबाई का, पूरे जोगाबाई का नाश किया हुआ है। तो आप, अगर आपका वहां पर जमीन पर कानूनी अधिकार है, तो अधिकार की लड़ाई लड़िए। बिल्डिंग बनने से पहले लड़िए, हम आपके साथ हैं अगर आपकी जमीन है तो। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि पहले वो 4 मंजिल बन जाएगी, फिर आप उसको तोड़वाने जाएंगे कि मेरा तो इसमें अधिकार है। आप सिविल सूट डालिए, अपना अधिकार साबित करिए, जमीन लीजिए, मौज करिए। मैं ये दानिश अलीम भी बैठे, मैं आता हूँ मुज़क्किर जमा साहब आपके पास। दानिश साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे अभी ये नाम बताए हैं इन्होंने, और एक नया नाम फिर जुड़ गया इसके बीच में, तो क्या कहेंगे आप? पंचायत में आप जुड़े हुए हैं, आप मैन हैं जहाँ तक देखा गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं मेन नहीं हूं, मेरे साथ आवाम है, और ये हम सबका इनिशिएटिव है। ओखला पंचायत ओखला वालों की पंचायत है, ओखला के आवाम की पंचायत है, और हम सब इससे जुड़े हुए, मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। जैसा कि वकील साहब ने आपको बताया कि ओखला में जो चल रहा है, ये कुछ एक अजीब सा काम चल रहा है। जो ये कहता है मैं जमीन का मालिक हूँ, वो सिविल सूट में नहीं जाता, मगर वो कंप्लेंट करके बाकायदा बिल्डिंगें तोड़वाता है। एक मंजू गुलिया जी हैं, जिनका वो जोगाबाई का एड्रेस है, 3-4 बिल्डिंगों पर तो वो करा चुकी मुकदमे, तोड़वा चुकी बिल्डिंग जी। इनका क्या मकसद है? जाकिर नगर में आके बिल्डिंग तोड़वाते हैं। ये ढलान के पास एक बिल्डिंग है जो मैं जानता हूँ, बिल्डिंग का नंबर मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, नाम बिल्डर का, कि बिल्डिंग बदनाम होती है और जो उसमें रिहाइश में लोग रहते हैं उन पे सवाल उठता है।
देखिए हमें बड़ा मुस्तैदी से, जैसे हमें वकील साहब ने भी समझाया शुरू में और हमारे बुजुर्गों ने हमें समझाया था कि ओखला पंचायत किसी बिल्डिंग का नंबर नाम लेके बदनाम नहीं करेगी। बिल्डिंग ऑन रिकॉर्ड बुक हो जाती है जब हम वीडियो बनाते हैं। तो हमें किसी तरह की सनसनी नहीं फैलानी, हमें आवाम को परेशान नहीं करना। जो हमारा काम है, हमारे वकील साहब मुस्तैदी के साथ, इनकी पूरी टीम लगी है माशाल्लाह, इनके पास 8-9 वकील और हैं जो यही काम कर रहे हैं। स्टडी चल रही है बाकायदा, उन लोगों के नाम निकालेंगे जिनके नाम से पिटीशन से और जिनको कोर्ट से फटकार भी लग चुकी है। तो बहुत जल्द एक बहुत मजबूत पिटीशन इंशाल्लाह हमारी हाई कोर्ट में जाएगी, एक अम्ब्रेला के तौर पे जाएगी जो पूरे ओखला का ख्याल रखेगी। पूरे ओखला के जो ये लोग कंप्लेन करते हैं इनके खिलाफ जाएगी और इंशाल्लाह उसमें हम फतेहाब होंगे और आगे बढ़ेंगे। मगर हमारा आइडिया ये है कि जैसा हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था, जिस हिकमत अमली पे हम चले थे, आपके सामने आमिर राजा पंचायत के बुजुर्गों के सामने माफी मांग के गए थे। इरफान साहब का डेलीगेशन, हमारे बुजुर्ग पंचायत के जिनको हमने पंचायत सौंपी है अपनी, आमिर ये सब जाके भी मिल के आए हैं। कल मीटिंग थी इनकी हमारे बुजुर्गों की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, तो हमारे पंचायत का रिप्रेजेंटेशन उसमें था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इरफान भाई ने और हमारे बुजुर्गों ने सूरत हाल से आगाह किया है कि ओखला में जो सूरत हाल है, तो हमें उम्मीद है एलजी साहब उसका संज्ञान लेंगे और कुछ इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अच्छी कार्रवाई होने की प्रशासन के द्वारा। और बहुत जल्द हम जॉइंट सीपी साहब से ही मिलने जा रहे हैं, पंचायत के माध्यम से हमारी और हमारे बुजुर्गों के माध्यम से हम उनसे मिलेंगे और उनको यहाँ से अवगत कराएंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। देखिए ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज रैकेट है और जैसे कि मुजक्किर भाई ने, वकील साहब ने बताया कि ये लोग किस तरह कानून को तोड़ मरोड़ के हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट को बरकरा के झूठ बोल के ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस सब के खिलाफ हम उनके कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में बताया जाएगा किस तरह ये कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सब के लिए मगर तैयारी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत वाजे कर दूं, ओखला पंचायत का मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, कोई सनसनीखेज खुलासे करना हमारा मकसद नहीं है। हम यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इकट्ठे नहीं हुए। तो कर रहे हैं पंचायत से, देखिए शहजाद भाई जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ फिलहाल नहीं है, मगर हमारी ग्रीन एंड ग्रीन एक जी वो हमारी मुहिम है, वो मुहिम उनकी ग्रीन एंड ग्रीन ओखला उनकी मुहिम है, ओखला पंचायत की उससे नहीं जुड़ी हुई। मगर हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है और शहजाद भाई भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो मुहिम अलग लेके चल रहे हैं, हम अलग चल रहे हैं। मगर जो भी ओखला का बाशिंदा इन लोगों के खिलाफ है, जो माफिया स्टे माफिया है, हम उसके साथ है और हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं शहजाद भाई के साथ है, वो अच्छा कर रहे हैं। हम अपने लेवल देखिए, हम अपने बुजुर्गों के साथ चल रहे हैं, हमें जैसा बताया कि हम उसकी तायीद कर रहे हैं। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि हम अपने बुजुर्गों के बिना नहीं चलेंगे, हमें जैसे गाइडेंस मिलेगी हम वैसे चलेंगे। हमारे साथ वकील हजरात की टीम है पूरी, हमारे बुजुर्ग ओखला के हमारे साथ है, हमारे साथ RWAs हैं, आप सब जानते हैं बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओखला पंचायत बहुत मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रही है। स्लो स्टडी विंस द रेस। देखिए जल्दबाजी में उठाए गए कदम बैकफायर हो जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, मुआशरे को नुकसान पहुंचेगा। जिस तरह के से लोगों ने बेवकूफियां की हैं, बिल्डिंगों के सामने हाईलाइट होने के लिए बिल्डिंगों के सामने नंबर नाम बता के ये बिल्डिंग टूटी है। अब मुझे बताइए, जिस बिल्डिंग की वीडियो बन चुकी है, एक बेवकूफ आदमी को हीरो बनने के चक्कर में उसने बिल्डिंग के सामने खड़ो के वीडियो बना दी, बिल्डिंग ओनर का नाम बता दिया। कल वो आदमी अपनी बिल्डिंग जोड़ लेता है कुछ सिस्टम बना के MCD के साथ बात करके, तो ऑन रिकॉर्ड बुक है बिल्डिंग। कोई भी आदमी वो वीडियो कोर्ट में लेके दिखा देगा और अगर वो बिल्डिंग आबाद हो गई तो दोबारा बिल्डिंग टूटेगी। तो मेरा ये गुजारिश है सभी लोगों से और ओखला पंचायत के जितने हमारे मौजूद मेंबर्स हैं कि देखिए कोई कदम ऐसा ना उठाए जिसमें बिल्डिंग का नाम और नंबर आ जाए और बिल्डिंग ओनर का नाम आए। इससे बच के चले। हमें आपको ओखला को बचाना है। हमारा मसला इंतशार फैलाना नहीं है, हमें लाइमलाइट में नहीं आना और ना किसी को लाइमलाइट में लाना है। किसी बिल्डिंग के मालिक को जब आप बिल्डिंग का नंबर बता देते हैं तो वो बिल्डिंग, ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो जाती है। वकील साहब क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मुजक्किर साहब बताएंगे इस बारे में क्या हो रहा है बेसिकली। मुजक्किर बताइए जरा कैसे। देखिए ये लाइमलाइट लेने का जो सिलसिला चल रहा है, खैर पंचायत इसमें कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ मासूम लोग हैं जिन लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, जो विक्टिम है, उनको पंचायत ने कभी ना मिसयूज किया है ना आगे करने का इरादा है। उन लोगों की इस तरह की वीडियो बनाना, उसको अपने मुफायद के लिए यूज करना, ये हमारा काम नहीं है। इससे सरासर उनको नुकसान होता है। आज भी हाई कोर्ट में एक ऐसी ही वीडियो की वजह से एक एप्लीकेशन डिसमिस हुई, बैकफायर हुई। वो पंचायत का तरीका नहीं है और ना ही ऐसा आगे हमारा करने का इरादा है। हम जो कदम उठाएंगे वो इंशाल्लाह देर से उठाएंगे, स्लो उठाएंगे, मगर
वो फायदा पहुंचाने का उठाएंगे, जिससे ओखला की आवाम को फायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो क्या वो जो बेफायर हुई है, क्या वो यही जामिया से ताल्लुक? हाँ बिल्कुल, यहीं से ताल्लुक है। 1-2 दिन में आपके सामने ऑर्डर आ जाएगा तो मैं दे दूंगा आपको। जी। तो आगे अब आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, जैसा कि अभी बता रहे हैं कि मजबूत कदम उठाएंगे और मजबूती के साथ सामने आएंगे, वो कुछ बता सकते हैं? देखिए, अब कानूनी कार्रवाई क्या होगी वो रास्ता तो आप ना पूछें, क्योंकि काफी कानून के एक्सपर्ट हैं जो 10-20 बार कोर्ट जा चुके हैं। करने दो उन्हें भी तैयारी, काफी नोटिस आ रहे हैं हमारे पास भी। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि जो भी कदम उठाएंगे, कच्चा हाथ नहीं डालेगी पंचायत। जब कोर्ट में लेकर के इस सब को उतरेंगे तो इंशाल्लाह वन शॉट उतरेंगे। जी। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरे सामने यहाँ पर ये पंचायत के दानी चलीम और ये वकील भी बैठे हुए हैं, मुज़क्किर जमा यहाँ पर। और यहाँ अभी इनसे हमारी बातचीत हुई है पंचायत को लेके। और ये जो लोग जो हैं जिनके अभी नाम लिए, जैसे अभी एक नया नाम जुड़ा है कि चपराना करके, और ये 2-3 नाम और हैं उनके सामने। अभी दानी साहब ने भी बताया कि मंजू गुनिया, और ये क्या क्या नाम बताया आपने, तारा देवी, इस तरह से ये कई नाम हैं, जो भूपेंद्र यादव, और ये कई नाम सामने आ रहे हैं। ये जो नाम सामने आ रहे हैं, तो इसको अभी देखा जा रहा है और फिर इनके खिलाफ भी कोई भी कार्रवाई की जाएगी आगे। तो इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस।